मम धाम धाम पुरी सुख राशि। तुमने कहा कि भगवान का विरोधी था। देखो, भगवान का विरोधी अयोध्यापुरी वाला हो और चाहे भगवान की आज्ञा शक्ति माता भगवती का विरोध करने वाला हो, है ना, लेकिन उसका भी अगर अयोध्यापुरी में पैदा हुआ है तो अयोध्यापुरी में जन्म लेने वाले अगर ऐसा भी कोई प्राणी है जो भगवान का विरोध करे और भगवान की आज्ञा शक्ति का विरोध करे, तो उसके भी मरण का जब समय आता है तो उसको भी अघोर नसाए और लोग विशोक बनाई बसाए, उसका भी कल्याण होता है। तो शंकर जी ने आशीर्वाद में सबसे पहली विशेषता जोड़ी पूरी प्रभाव। इसका जन्म कहां हुआ है? रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ पुनीत मम सेवा मम दयऊ, पुनीत मम सेवा मन दयऊ। मैंने भगवान की पुरी में इसका जन्म हुआ है और मेरी इसने सेवा की है, इसलिए पूरी प्रभाव और अनुग्रह। तो वो देखने में ये भले इस नियम की मानता है कि हर जन तुझ देखे जब कर्म विष्णु का द्रोह हो, लेकिन शंकर जी ने जो उसे वरदान दिया है गुरु जी के निवेदन पर, नमामि समीसान निर्वाण रूपम और बुभम व्यापकम ब्रह्म तेज स्वरूपम, ये स्तुति गुरु जी ने की थी। तो गुरु जी के प्रभाव से महादेव जी ने जब उसे आशीर्वाद दिया है तो आशीर्वाद में सबसे पहली विशेषता तो यही जोड़ दी कि कैसा भी रहा हो लेकिन अयोध्यापुरी में पैदा हुआ था। और अयोध्यापुरी में अगर पैदा हुआ है तो अयोध्यापुरी में जन्म ऐसे नहीं मिलता है, और यदि अयोध्यापुरी में जन्म मिला है तो अयोध्यापुरी को निमित्त और अपनी कृपा को निमित्त बनाकर मैं इसे आशीर्वाद देता हूं। तो ये कह देना कि नहीं वो भगवान का भक्त था ही नहीं, अगर पुरी में पैदा हुआ है भक्त ना भी हो तब भी वो भगवान का है कि नहीं, क्योंकि वो उनकी पुरी में हुआ है और अयोध्यापुरी भगवान की पुरी है, उनकी पुरी में हुआ है। तो राजकुमार लक्ष्मण इसको ऐसे यहां पर जोड़ो। अब द्वितीय बिंदु पर आइए। तुमने कहा कि वो धनुष के टूटने के पहले क्या हुआ आपने नहीं देखा, लेकिन वर्तमान में तो देखो। क्या देखें? सीता दुखी है, ये कोई नई बात है क्या? अरे भाई, जिस स्त्री के पति के लिए कोई भरोसा उठाएगा तो क्या उसको प्रसन्नता होगी? अरे तो कितनी सामान्य बात तुम कर रहे हो। तुमने कहा सीता दुखी है आपके व्यवहार से, तो सीता दुखी होगी क्यों? क्योंकि तोड़ने वाले को उसने बरमाला पहनाई है, तोड़ने वाले को उसने बरमाला पहनाई है। और कैसे किया गया? तो पति को मारा गया, कहने ना, पति को मारा गया। और ये ईमानदारी है कि पति कितना भी उदंड हो, लेकिन अगर निधन हो जाएगा, मारा जाएगा तो पत्नी को कष्ट होगा, लेकिन समझाने वाला समझाता है। कुछ लोग ऐसे समझाते बड़ा आतंकवादी था, मर गया, ठीक है भले मर गया, लेकिन वहां भी समझाया गया कि आपके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई नहीं की गई। ध्यान देना कैसे समझाया गया। तो एक शब्द का पाठांतर करके मैं आगे आ रहा हूं। कहा तब ही वाह मात्राएं भी पूरी हो गई। तब ही भी कल देखी रघुराया, तब भी कल देखी रघुराया, और दीन है ज्ञान हरि लीनी माया। क्या किया? बोले क्या? तो पूछा तुम किसके लिए रो रही हो? तो बोले ये पति मेरा था। बोले ये तुम्हारा था ना, ये शरीर तुम्हारा था ना? तो बोले प्रकट स्वप्नु तब आगे सोवा। अगर शरीर के लिए रो रही हो
कि आपने कहा कि सीता विकल है, उसका धर्म है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन संत होने के कारण उसकी विकलता भी दूर करना ये आपका धर्म। देखो कितने अच्छे से जुड़ रहा। तारका ने बहुत सताया, तारका ने बहुत सताया, लेकिन विश्वामित्र जी ने उसको नहीं मारा, और चाहते तो श्राप दे देते। ध्यान देना, क्यों नहीं मारा? क्योंकि विश्वामित्र जी के मारने से उसका कल्याण होने वाला नहीं था। तो विश्वामित्र जी ने, हमारे गुरुदेव ने मार्ग वो खोजा कि ये मर भी जाए, मतलब आतंक समाप्त भी हो जाए और उसका कल्याण भी हो जाए। विरोध ऐसा होना चाहिए था कि धनुष तोड़ने वाला मिल भी जाए, लेकिन किसी का कुछ बिगाड़ दे भी न पाए। और बिगाड़ने की प्रथा ये ठीक आपके प्रति नहीं है। कुछ लोग बिगाड़ने में लगे थे, जैसे धनुष टूटा विरोध किया, और कैसे किया कि कहा लगता था, चूंकि भलो भलाई ही बैल है, अल्लाह निचाई ही नीच, लेकिन सुधा सराहिय अमरता और गरल सराहिय नीच। विष की प्रशंसा मारने पर होती है, लेकिन अमृत की प्रशंसा तो अमृत प्रदान करने में होती है। खलों की प्रशंसा बिगाड़ने में हो सकती है, लेकिन मुनि की प्रशंसा बिगाड़ने में नहीं होती है। तो धर्म ये नहीं है जो किया जा रहा है, ये धर्म के विरोध में है। इसीलिए लक्ष्मण का आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि लक्ष्मण तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो। हाँ, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, लेकिन एक अंतर है, मेरे अपने धर्म के पालन करने में समाज को किसी भी प्रकार का कष्ट। सुन रहे हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर बात। तो लक्ष्मण के व्यवहार से किसी को कोई कष्ट नहीं है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। अगर लक्ष्मण के व्यवहार से समाज को किसी भी प्रकार का कष्ट हुआ तो लक्ष्मण को शांत होना पड़ेगा। क्यों? ये पूर्व चरित्र से मैं अनुमान लगा सकता हूं। ध्यान देना, तो परशुराम जी के व्यवहार से कष्ट है तो परशुराम जी को शांत होना चाहिए। ये नियम कहता है, ये धर्म कहता है। मैं फिर रोक रहा हूं अपने आप को। एक वाक्य और लंबी वार्ता हो गई थी, पूरी प्रभाव अनुग्रह तोरे, और इसी श्रृंखला में यहाँ पे अनुग्रह मोरे और सब शुभ गुण पसीने तोरे। बिल्कुल ठीक है। कवनो जन्म अवध बस जोई, तो राम परायण सो पर होई, ये सिद्धांत है। लेकिन क्या कहती है? मैं अपने आप को वही पर लाकर के सिद्धांत से जोड़ रहा हूं। क्या जोड़ रहा हूं? शंकर प्रिय मम द्रोही, वो भक्त नहीं है। ध्यान देना, मैंने कहा था वो क्या भक्त था? जो शंकर का प्रिय है और राम जी का द्रोही है। शंकर प्रिय मम द्रोही या शिव द्रोही मम दास, वो करने वाला नहीं है। सो नर करे कलप भरी घोर नरक बहु पास, सो नर करे कलप भरी घोर नरक महु पास। लेकिन शंकर जी ने कहा कि तथापि तुम्हारी साधुता देखी, अब करी हूं यही पर कृपा देखी। देखिए गुरुदेव का हृदय, शिष्य ने अपमान किया, शिष्य ने अपमान किया, लेकिन जब दंड मिला है तो गुरु को सबसे पहले दया आ गई है और गुरु जी ने उसे बचाने का प्रयास किया है। तो जब गुरु का पक्ष, संत का पक्ष ये हो सकता है कि कष्ट से उबारना, तो परशुराम जी का पक्ष कष्ट में डालना ये उचित। देखो, अगर चेला किसी को बनाए, हाहाकार कीन गुरु
दारुण सुने शिव साप कंपति मोई बिलोकयति उरे प्रजा परिताप शंकर दीन दयाल यही पर हो कृपाल साप अनुग्रह हो जो ही नाथ थोरही काल तो माया बस जीव जरो संतत फिरई भुलानो तेहि पर कोप न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। तो गुरु जी ने अपने धर्म का निर्वाह किया, चेले पर संकट आया, गुरु जी ने अपने धर्म का निर्वाह किया, करना भी चाहिए। और यदि शिष्य पर संकट देख करके गुरु अपने धर्म का निर्वाह ना करे तो ऐसे गुरु को घोर नरक में वास मिलता है। जो गुरु शिष्य से दक्षिणा ले ले, चेला बना ले और संकट के समय ना खड़ा हो तो हरई शिष्य धन शोक न हरई सो गुरु घोर नरक पर ही। वो नरक में जाते गुरु, तो उन्होंने अपने धर्म का निर्वाह किया। गुरु जी पर कोई टिप्पणी नहीं। अब तुमने ये कहा कि वो भक्त था नहीं, क्यों? वो भी विरोधी था, शंकर जी का भक्त था लेकिन भगवान नारायण का विरोधी था। राजकुमार लक्ष्मण वो भक्त था नहीं, लेकिन विचारने में सही है कि भक्ति का उदय जो उसके जीवन में रहा, उस उदय के मूल में कहीं न कहीं से भगवान की पूरी और गुरु महिमा का महत्व रहा। इसको ऐसे समझ लो कि मरण के समय और जन्म के समय पीड़ा होती है। जीवन हमारा चाहे जैसा रहा हो, लेकिन अंते यामति सागति, जीवन आपका कितना ही व्यवस्थित क्यों न रहा हो, लेकिन अंत समय अगर बुद्धि खराब हो गई तो फिर आगे की प्रक्रिया अच्छी होने वाली नहीं है। और जीवन चाहे इतना खराब रहा हो, लेकिन अंत समय अगर व्यवस्थित हो गया तो फिर आगे की यात्रा सब अच्छी हो जाएगी। तो काल सुनिए, ये जो साफ सुनिए दिया है, तो मरण प्रक्रिया में शिव कृपा का महत्व बना है। और शिव कृपा का महत्व, अब उसको गुरु कृपा कहो, शिव कृपा कहो या पूरी कृपा कहो। आपने रोका था एक क्षण के लिए, केवल एक वाक्य की थी, संशय मन में बार बार हो रहा है। ये जो पूरी प्रभाव है, ये पूरी प्रभाव अयोध्यापुरी के लिए संकेत कर रहा है या उस पुरी के लिए संकेत कर रहा है जिस पुरी में उसको श्राप दिया गया? तो सब पुरियां हैं और सब पुरियों में वही पुरी है। सोचा था तभी, लेकिन क्योंकि अब और बार आ गया, बार बार पुरी प्रभाव तो उस पुरी के प्रभाव से तुम्हें छोड़ना या तुम अयोध्यापुरी के प्रभाव तुमको छोड़ना? उत्तर इसका दे दे तुम्हें शायद उत्तर। चलिए शायद बाद में रहूंगा, नहीं शायद तो शायद वाला ठीक रहेगा। हाँ बोलो। क्योंकि अयोध्यापुरी का अगर वो पालन होगा, ध्यान देना, जिस समय अयोध्या पर संकट आया है उसने अयोध्या को ही छोड़ दिया। इसीलिए वहां पर पुकार विपत्ति बस तब मैं गया विदेश। ध्यान देना, हमारे ग्राम के ऊपर कोई संकट आ जाए, हमारे देश के ऊपर कोई संकट आ जाए और उस संकट के समय में हम देश का, ग्राम का, परिवार का साथ छोड़ दें तो उस पुरी का प्रभाव कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर जो पूरी प्रभाव देखिए, दो शब्द लगे, और अनुग्रह मोरे, अनुग्रह मेरी कृपा, और जो मेरी कृपा हुई है वो भक्त के कारण नहीं, गुरुदेव की साधुता के कारण हुई है। इसका अर्थ ये है, और इसका अर्थ ये है कि पुरी से तुम उज्जैन को जोड़ रहे हो। पुरी से उज्जैन को जोड़ रहे हो। पुरी से उज्जैन को इसलिए नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि वहां पर ऐसा भी भाव है
रघुपति पुरी जन्म तय भयऊ अपने तय मम सेवा मन दयऊ। तो ये फिर शंकर जी को ये भाव रखने की क्या क्या आवश्यकता थी? रघुपति पुरी जन्म तो भयऊ ये क्यों रखते थे? कहते थे कि नहीं तुम उज्जैन में हो। तो यहां पुरी का अर्थ अयोध्या से ही लिया जाएगा, क्योंकि चरित्र को भी जब शुरू किया गया तो तेई को तेई कलयुग कौशलपुर जाई और जनमत भयव सूत्र करो पाई। तो यहाँ पुरी के अर्थ में अयोध्या को ही लिया जाएगा, यहाँ उज्जैन को नहीं लिया जाएगा। अब तुम्हारा अनुमान है तो तुम अनुमान कुछ भी लगाओ, क्योंकि चरित्र ही ये प्रमाणित करता है कि रघुपति पुरी जन्म तो भय। अब यहाँ पर अकाल पड़ा अयोध्या में, अकाल पड़ने पर वो आगे कहा उज्जैन में। तो बोले अगर किसी के देश में अकाल पड़ जाए तो अकाल पड़ने पर देश में आपत्ति आने पर क्या देश को छोड़ देना चाहिए? देश को छोड़ देना चाहिए ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। जानते हो कैसे? जैसे किसी के घर में आग लग जाए, तब मैं गए वो विदेश। और देखो एक बात और बताया, अच्छा भगवान नारायण से उस व्यक्ति को क्या शत्रुता थी? नारायण ने क्या उसका कुछ बिगाड़ा था क्या? भगवान की पुरी में उसका जन्म हुआ, अब बिना भगवान की कृपा के क्या भगवान की पुरी में कोई पैदा हो जाएगा? काशीपुरी में अगर किसी का जन्म होता है तो क्या बिना महादेव जी की कृपा के कोई काशी में पैदा हो जाएगा? अयोध्यापुरी में अगर किसी का जन्म होता है तो क्या बिना भगवान की कृपा के अयोध्या में पैदा हो जाएगा? तो वहां पर शिव जी की और भगवान नारायण की कृपा का महत्व है। लेकिन अब विष्णु भगवान से विरोध क्यों हो गया? उसकी दृष्टि में विष्णु भगवान उसके आराध्य थे जब वो पैदा हुआ था अयोध्या में। लेकिन जब अकाल पड़ा तो विष्णु भगवान के प्रति उसकी निष्ठा हट गई कि विष्णु भगवान अगर इतने बलवान होते तो यह अकाल ना पड़ता। अपनी अपनी सोच है, उसकी सोच में विचार आया कि जब भगवान की नगरी, अब भगवान की नगरी में भी अकाल पड़ गया तो कहीं न कहीं से पुरी के प्रति और भगवान के प्रति उसका ऐसा भाव आया तो वो उज्जैन पहुंच गया कि भगवान विष्णु निर्मल है, चलो उज्जैन चला जाए, शंकर जी ज्यादा समर्थ है। और उज्जैन में आकर के उसको सारी अनुकूलता मिली, अच्छे गुरु भी मिल गए। तो उज्जैन में आकर के शंकर जी के प्रति उसकी निष्ठा बढ़ी और गुरु जी से भी उसकी निष्ठा थी, ऐसा नहीं थी नहीं। बस अंतर इतना था कि गुरु जी चाहते थे कि तुम शंकर जी का पूजन कर रहे हो तो भगवान नारायण का विरोध मत करो। और उसको ये लगता था कि गुरु जी बता रहे हैं लेकिन हम अपनी आंखों से देख के आ रहे हैं, हम अपनी आंखों से देख के आ रहे हैं कि भगवान नारायण कितने प्रबल है, आंखों से देख के आ रहे हैं। बस यही उसके जीवन में वैमनस्य आया है और इसी वैमनस्य में गुरु का विरोधी हो गया। गुरु को उसने उठ करके प्रणाम नहीं किया, शंकर जी ने उस अपराध को अक्षम्य माना, शंकर जी ने उसको साथ दे दिया। लेकिन विशेषता देखो, वही आज काल भुसुंडी जी के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और काल भुसुंडी जी को ईश्वर के पास से सब कुछ प्राप्त है। लेकिन कष्ट क्या है? एक सूल मोहि बिसर न काहू और गुरु कर कोमल शील स्वभाव। भुसुंडी जी को ईश्वर के पास यहाँ सारी सुविधाएं प्राप्त है, जहां रहते वहां विद्या का वास नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में आज भी वो ये कहते हैं कि एक कष्ट मेरे जीवन से आज भी नहीं जा रहा है कि हमारे गुरु जी की वो सौम्यता, वो शीलता जिसका मैंने तिरस्कार किया। तो राजकुमार लक्ष्मण इसमें यहां पर जो ये भाव प्रस्तुत किया गया है, तो मेरे कहने का अर्थ ये था कि अंत समय यदि अच्छी स्थिति आपकी बन गई तो आपके सारे जीवन की सार्थकता हो गई, और यदि अंत के समय आपकी स्थिति बिगड़ गई तो फिर आपके सारे जीवन की निरर्थकता प्रमाणित होगी। चलिए अंत की स्थिति में तो
परिस्थितियों में बदलती है। एक परिस्थिति का नाम है साधन साध्य और एक परिस्थिति का नाम है कृपा साध्य। कभी कभी जीवन में कुछ भी किया जाए लेकिन परमात्मा की कृपा ऐसी हो जाती है जो परिस्थिति बदल जाती है। जैसे तारका, मैं दोनों मछली करके करूंगा। एक ही बाण प्राण हर लीना, लेकिन दीन जानते ही निज पद दीना। अंत सुधर तो गया लेकिन उसमें तारका का कोई कर्म नहीं है, कर्म दुष्टता का था। आपने कहा विष्णु जी के लिए अनेक बातें बताई। उज्जैन उन्होंने उस समय तो उसने सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन चलिए अयोध्या क्यों छोड़ी गई? तो दोहे का एक चरण मैंने पढ़ा था और पहला वाला अब पढ़ रहा हूं। और तो उन्होंने कहा कि मैं को पूरा करता हूं यहीं से, आवश्यकता अब पड़ रही है। उन्होंने कहा मैं खल खल कैसा था, मैं कैसा था, खल खल माने दुष्ट। अगर अच्छा होता तो अयोध्या को छोड़ने वाला नहीं था। था कैसा, मैं खल मल संकित हृदय। लेकिन शब्द प्रयोग कर रहा हूं, नीच जाति बस मोह। ये तब नहीं पढ़ा था लेकिन अब आवश्यकता है। नीच जात बस मोह, मैं दुष्ट था, मल हृदय था। देखिए मल हृदय शंका से भरा हुआ था और नीच जात में मेरा जन्म हुआ था, मोह के वशीभूत था। इसलिए हरिजन द्विज देखे देखे जन्म। ध्यान देना, वो शूद्र सराहना के योग्य नहीं है जो ब्राह्मण का अपमान करे। सोचिए सोचिए, शूद्र विप्र अवमानी, ब्राह्मण की अवमानना करने वाला अगर शूद्र है तो वो शोचनीय है, उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। और करता क्या था, नीच जात बस मोह और हरिजन तुझ देखे जब। इसलिए खल था और खल होने के कारण अब आपने कहा, देखिए बात वही निकल के आ गई। पहले अगर आगे लग जाए तो पहले बुझाने का प्रयास करो। देश पर अगर संकट आ गया है तो देश को संकट से बचाने का प्रयास करो, लेकिन देश है छोड़ दो। और देखिए सबसे बड़ी बात, जिस देश को छोड़ा है और दूसरे देश में जाकर के उसी की बुराई करो, समझ लेना, तो वो देश वाला भी जान जाता है कि आज वहां आपत्ति आई है, ये वहां की बुराई कर रहा है, और कल अगर इस देश में आपत्ति आ गई तो ये प्रशंसा करने वाला क्यों? क्योंकि खल है। क्यों? क्योंकि खल है, और जो खल होता है तो उसके लिए मानस की थाली कहती है, कहां खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूसक इव सुनु उरगारी। अहि मूसक बिन स्वार्थ, दुष्टों का ये स्वभाव होता है कि उनका कोई स्वार्थ सिद्ध न हो लेकिन वो दूसरे का बिगाड़ते। कोई स्वार्थ हो, हमारा ना है। हमारे पूर्वज अग्रज एक छंद पढ़ा करते थे, समय आ गया उसे कहने का, आपनो बिगाड़ करे। ध्यान सुनिएगा, कभी कभी सुनाने को मिलता है, आपनो बिगाड़ करे पर उपकार जो, सोई पुरुष जग में वह उत्तम में प्रधान है। जब अच्छे लोगों की गिनती की जाएगी, इसका थोड़ा अर्थ भी बताते जाना, कोई था क्योंकि गुरु जी का है ना, तो इसलिए थोड़ा इसको आपनो बिगाड़ करे पर उपकार जो, अपना बिगाड़ के जो दूसरे का बिना बना दे, सोई पुरुष जग में वह उत्तम में प्रधान है। अच्छे लोगों
लेकिन आपनो बनावे संग दूसरे की बनावे जौन, सोई पुरुष जग में वह उत्तम के समान है। अपना बनावे और दूसरे का बनावे, उसकी भी गिनती अच्छे लोगों में होती है, लेकिन आपनो बिगाड़े, आपनो बनावे, आपनो बनावे, चाहे औरत की बिगड़ जाए। हाँ, ये बढ़िया पंक्ति है। वही फल, नहीं, ये तुम्हारे गुरु जी की पंक्तियां हैं, तो मैं ज्यादा अच्छी लगी। गुरु जी की नहीं, अग्रजों की। अच्छा अच्छा, अग्रजों की है। गुरु जी को हटा दिया। हटाया नहीं, प्रयोग मिला है। गुरु जी में और अग्रज में थोड़ा अंतर है। तो कोई बात नहीं। आपनो बनावे, चाहे औरत की बिगड़ जाए, अधम निकृष्ट वह पशु के समान है। ये तीन तो ठीक है, लेकिन एक और होता है, औरत की बिगाड़े चाहे अपनो सब बिगड़ जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ऐ मूसक सुन अलगाई, जो दुष्ट होता है वो अपना पर संपदा विनाश नसाही। ओला पत्थर, तो जो ओला वृष्टि होती है, वृष्टि होती है, तो क्या फसल को नष्ट करने के बाद क्या वो सुरक्षित रहता है? कुछ लोग समाज में हैं, औरन की बिगाड़े चाहे अपनों सब बिगड़ जाए। रचनाकार कहता है, इनकी गिनती करने में हम अजान है। उसको किस स्थान पर रखें, उसे कौन सा स्थान दे, कोई स्थान प्राप्त नहीं होता है। कहने का भाव धर्म है, लेकिन हमारे धर्म के कारण अगर किसी दूसरे के धर्म को चोट हो रही है तो वो धर्म है। सुधार करने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। और मान जाओगे तो राजकुमार, और हमारा दूसरा वाला तैयार रखा है, प्रयोग करने दूसरा तीसरा